एक तरफ जहां चिराग पासवान हर बार सरकार के मुद्दे से अलग हो रहे हैं, जहां हर बार सरकार कुछ और चाह रही है, चिराग पासवान अपना अलग एंगल दे रहे हैं। और इस बात को लेकर के ये कयास चलने लगी थी कि क्या चिराग पासवान जो है सरकार में खुद को ज्यादा अहम मानने लगे हैं। और इसी बीच जो है चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस एक नया राजनीतिक दांव खेल रहे हैं, और दांव ऐसा कि शायद चिराग पासवान चारों खाने चित हो जाएंगे, उनका महत्व जो है बिहार की राजनीति में कम हो जाएगा। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हाल ही में अमित शाह से मिले हैं, और 30 मिनट से लंबे समय तक अमित शाह और उनके बीच बातचीत हुई है। अब किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है, चिराग पासवान का इसमें क्या रोल हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। चिराग पासवान जहां सरकार के हर मुद्दे पर खुद को अलग रख ले रहे हैं, एक तरफ देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है पिछले कई समय से सरकार का जो मुद्दा रह रहा है उससे अपना अलग विचार रखते हैं और फिर सरकार को इस बात को मानने पर मजबूर कर देते हैं। हमने पिछले दिनों देखा था कि कैसे लैटरल एंट्री मामला हो तो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो तो, या फिर अन्य मुद्दों पर कैसे चिराग पासवान अलग रुख अपना रहे थे। वहीं चिराग पासवान जो है अभी जातिगत जनगणना को लेकर के भी अपना अलग मांग रख दिए हैं और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से बगावती तेवर दिखा रहे हैं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 28 सीटों की डिमांड कर रही है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो हैं वो राजनीतिक तौर पर खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि कैसे चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो हैं वो दिलीप जायसवाल से मुलाकात करते हैं, और अब जो है ये एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात लगभग 30 मिनट से ज्यादा तक चलती है, और उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि चिराग पासवान को साइडलाइन करने के लिए भाजपा जो है वो पशुपति पारस को महत्व दे रही है और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान जिस तरीके से हर बार सरकार के मुद्दे से अलग हो जाते हैं और हर बार अपना अलग डिमांड रख देते हैं, अपना अलग पक्ष रख देते हैं, और सरकार को मजबूरन उसको मानना पड़ता है। अब जो है पशुपति पारस को बीच में लाकर के भाजपा नियंत्रण कसना चाहती है कि चिराग पासवान जो है अपना ज्यादा तेवर न दिखाएं और उनके महत्व को कम कर दिया जाए। इस बात को समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक से चिराग पासवान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट वाले पार्टी के नेता बन गए, और उसके बाद लगातार चिराग पासवान जो है कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के विरोध में खड़े हो गए, उसका विरोध कर दिए, सरकार का विरोध कर दिए। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब यह प्रयास कर रही है कि चिराग पासवान के महत्व को कम किया जाए, उनके दावेदारी को कम किया जाए, और इसके लिए पशुपति पारस जो हैं वो शायद सबसे बेहतर विकल्प होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये दांव पशुपति पारस पर खेल रही है और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान इस पर आगे क्या करते हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पशुपति पारस को अपने खेमा में शामिल करती है। क्योंकि पिछले ही दिनों चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती जो है, जो चिराग पासवान के जीजा भी हैं, उनकी तरफ से यह बयान आया था कि एनडीए में मात्र 5 ही दल हैं और पशुपति पारस की पार्टी का एनडीए में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अब जो है जिस तरीके से पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी एनडीए में महत्व देने लगी है, लगातार प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस बात को समझा जा सकता है कि कैसे चिराग पासवान के महत्व को कम किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो है उनके ऊपर नकेल कसने के लिए पशुपति पारस को बढ़ावा दे रही है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर आप क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चिराग पासवान को साइडलाइन करने के लिए पशुपति पारस को महत्व दे सकती है? इन सभी मुद्दों पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से तक भेजिएगा जरूर, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।